बड़ी खबर चीन से मिल रही है, जहां नए वायरस से दहशत है। चीन में HMPV वायरस का कहर जारी है। चीन में दवाइयों की भारी कमी है। मावालुक्सावीर फार्मेसियों में दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है। महंगे दामों पर बेची जा रही है फार्मेसियों। तो चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMP ने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत में अब तक कुल 6 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना काल में दुनिया भर में मौत का तांडव मच गया था। दावा है कि अब बिल्कुल वैसा ही वायरस एक बार फिर से चीन से निकलकर दूसरे देशों में फैलना शुरू हो चुका है और भारत में भी अब तक 6 इसके केस सामने आ चुके हैं। सरकार अलर्ट मोड पर है, तैयारियों की समीक्षा शुरू हो गई है। भारत में जो 6 केस HMP वायरस के मिले हैं उसने छोटे बच्चों को ही अपनी चपेट में ले लिया है। सरकार ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए हैं, साथ ही स्वास्थ्य एजेंसियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अब तक भारत में HMPV वायरस ने 6 केस सामने आ चुके हैं HMPV के, और ये मामले 4 राज्यों से हैं। कर्नाटक से अब तक 2 मामले सामने आए हैं। गुजरात में एक मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल में भी 1 केस है। तमिलनाडु में 2 केस है। पहला मामला कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से सामने आया है। बेंगलुरु में 8 महीने के एक बच्चे को बुखार की वजह से एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और जांच के दौरान बच्चे में HMPV वायरस पाया गया है। दूसरा मामला भी बेंगलुरु के ही अस्पताल में मिला है। इस बार 3 महीने के एक मासूम बच्चे में HMPV मिला है। इस बच्चे को क्रोबोंगकोनियोमोनिया के चलते बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। तीसरा मामला गुजरात में मिला है और मरीज 2 महीने का एक बच्चा। ये बच्चा पिछले 15 दिन से बीमार था और उसे राजस्थान के डूंगरपुर से अहमदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इसलिए राजस्थान में भी HMPV वायरस के केस मिलने की आशंका बढ़ गई है। HMPV वायरस का चौथा मामला पश्चिम बंगाल से है, जहां कोलकाता में 5 महीने का एक बच्चा HMPV पॉजिटिव पाया गया है। ये बच्चा बुखार, डायरिया और उल्टी जैसे लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास लाया गया था और वायरस PCR टेस्ट के बाद बच्चे में HMPV वायरस होने की पुष्टि हो गई है। इस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखा गया है। 5वां और 6ठा मामला चेन्नई से सामने आए। 2 बच्चों को HMPV वायरस की पुष्टि हुई है। भारत में अब तक HMPV वायरस के जितने भी केस मिले हैं उसमें छोटे बच्चे ही HMPV वायरस से संक्रमित हुए हैं, लेकिन चीन में ऐसा नहीं हो रहा है। तो HMP वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बताते हैं HMP वायरस का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इस वायरस के चलते फ्लू जैसा संक्रमण होता है। इससे प्रभावित शख्स के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस का खतरा हो सकता है। जहां तक इसके लक्षणों की बात है तो इसमें खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना या नाक का जाम हो जाना, कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। ये वायरस कम उम्र के बच्चों, कमजोर इम्यूनिटी वालों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों में इस वायरस से न्यूमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस जैसे खतरनाक लक्षण भी दिख सकते हैं। अभी तक HMPV वायरस के लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरल इलाज उपलब्ध नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है कि इस वायरस के लिए कोई भी जो एंटीवायरल या वैक्सीन है वो अभी तक मार्केट में उपलब्ध नहीं है। HMP वायरस के लक्षणों में चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि इसके कई लक्षण कोविड-19 जैसे ही हैं और इससे संक्रमित होने के बाद किसी मरीज में बिल्कुल वैसे ही बदलाव दिखते हैं जैसे कोरोना में थे। अब इसके बारे में जल्दी से आपको बिग बॉल पर डिटेल्स दे देते हैं। जैसे कोरोना में वायरस सीधे सीधे फेफड़ों पर अटैक करता था, ठीक उसी तरीके से कहा जा रहा है कि इस वायरस पे भी मरीजों में लक्षण देखने को मिलते हैं। कोरोना में सीधे लंग्स पर इफेक्ट होता था और HMPV में भी लंग्स में खतरनाक संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन देखने को मिलता है। कोरोना में शुरुआत में ही खांसी बुखार के लक्षण देखने को मिलते थे, तो वहीं HMPV में खांसी बुखार पहला लक्षण है, पहला सिम्टम है। अगर कोरोना की बात करें तो मरीज के संपर्क से ये फैलता है, कांटेक्ट से, तो वहीं HMPV में भी संपर्क में आने से ये स्प्रेड होता है, ये फैलता है। तो ये कुछ लक्षण एक जैसे नजर आ रहे हैं। कोरोना में दुनिया में 70 लाख मौत हुई थी कोरोना की वजह से, तो वहीं HMPV में लगातार तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, जो कि बेहद चिंता की बात है। सबसे ज्यादा चिंता यही है कि इसका फिलहाल मार्केट में कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और अब आपको चीन के झिजियांग प्रांत की तस्वीर हम दिखाते हैं, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर है और 6 जनवरी यानी कि कल यहां पर अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ गई। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जितने मरीज पिछले 7 दिन में आए हैं उतने सिर्फ 6 जनवरी को बीमार पहुंच गए।
और देखिए हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कुमार कुंदन, एक बार फिर से डराने वाला वायरस जो कि चीन से फैल रहा है, HMPV, इसके कुछ मरीज भारत में भी देखने को मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से नजर बनाए हुए इस संक्रमण पर? देखिए अंजलि, सबसे बड़ी और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि कई सारे जो मरीज मिले हैं, एक ऐसे मरीज मिले हैं जिनका कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है जी। चीन में जरूर ये मामला आया है, लेकिन हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पहले से ही यह वायरस मौजूद था, जिसकी अब जानकारी मिल रही है। और अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का मोर्टेलिटी रेट उतना नहीं है जितना कि कोविड में था। तो सरकार के लिए परेशानी की बात यह है कि यह वायरस हिंदुस्तान में पहले से मौजूद था, और उसकी अगर बात करें, पहचान की बात करें, तो बच्चों में हुआ है। कई सारे बच्चे ठीक भी हो गए हैं, लेकिन दिक्कत इस बात से है कि समय रहते अगर अस्पताल नहीं पहुंचा जाए और कोमॉर्बिड अगर पेशेंट है तो उसके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। यही वजह है कि सरकारी स्तर पर सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है, मैं विदेशों की बात कर रहा हूं, जहां इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है उसकी किल्लत हो गई है। ऐसे में सरकार ने हिंदुस्तान में भी दवाओं के स्टॉक और तमाम तरह की चीजों की व्यवस्था पूर्ण रूप से करने की बात की है। बच्चों में ऐसा देखा गया है कि ऑक्सीजन पे अगर बच्चों को डाल दिया जाए तो प्रॉपर एक तरह से रिहैबिलिटेशन हो जाता है, बच्चों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे में ऑक्सीजन से लेकर तमाम तरह की जो चीजें हैं, उन चीजों के इंतजाम के लिए भी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सर्दी, खांसी, बुखार जो है वो क्या हो सकता है, यह डॉक्टर तय करेगा। हमारी परेशानी यह है कि हिंदुस्तान में एक बड़ी आबादी ऐसे है जो खुद से अपना इलाज करने लगते हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि अगर कुछ भी हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं, उनके पास पर्याप्त सिस्टम उपलब्ध है। देखा भी गया, जैसे अहमदाबाद में पेशेंट ठीक हो गया, इसके अलावा कर्नाटक में भी पेशेंट ठीक हुआ है। तो अगर समय रहते आप अस्पताल पहुंच गए तो ठीक हो जाएंगे। जरूरी है कि अपने खुद डॉक्टर ना बने। बिल्कुल कुमार कुंदन, ये बहुत ज़रूरी जानकारी आप दे रहे हैं, शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ऐसे कोई भी लक्षण अगर आप देखते हैं अपने घर में किसी भी मरीज में, तो फौरन डॉक्टर के पास जाएं और उसके बाद सही उपचार करवाएं। कोरोना की तरह इस वायरस के प्रकोप की शुरुआत चीन से ही हुई है। चीन में छोटे बच्चों के साथ बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग भी HMP वायरस की चपेट में आ रहे हैं। चीन की सरकार ने इस वायरस से जुड़ी कोई भी जानकारी या आंकड़े जारी नहीं किए हैं। जो नए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। नए वायरस से संक्रमित होने वाले केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों के बाहर भीड़ लगी हुई है। अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है, लोग मुंह पर मास्क लगाकर घरों से निकल रहे हैं। अस्पताल में छोटे बीमार बच्चे बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, खबर है उत्तरी अमेरिकी देश कनाडा से। भारत के खिलाफ झंडा उठाना कनाडा के PM को महंगा पड़ा है। जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के PM पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रूडो ने अपने खिलाफ बढ़ते असंतोष पर इस्तीफा दिया है। लिबरल पार्टी के नेता का पद भी छोड़ा है। तो आखिर जस्टिन ट्रूडो ने PM पद क्यों छोड़ा, आइए इसकी डिटेल आपको बताते हैं। चुनाव में हार का डर था जस्टिन ट्रूडो को, इस वजह से कहा जा रहा है कि उन्होंने रिजाइन किया है। अक्टूबर से पहले यहां चुनाव होने हैं। सर्वे में हार की भविष्यवाणी हुई है और पार्टी ने भी अब साथ छोड़ दिया है। ट्रूडो के रवैये से लिबरल पार्टी के सांसद नाराज थे। आधे से ज्यादा सांसदों ने ट्रूडो का इस्तीफा मांगा। ट्रंप से रिश्तों में भी खटास आई है। ट्रंप के सत्ता में आने पर दबाव बढ़ेगा। 25% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। भारत से रिश्तों में तल्खी भी एक बड़ी वजह है। कनाडा में ट्रूडो की लोकप्रियता घट गई है। दुनिया भर में ट्रूडो की छवि खराब हुई है। तो कनाडा में भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन PM जस्टिन ट्रूडो मौन रहे, चुप रहे। मंदिरों पर हमले होते रहे, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। ट्रूडो के राज में वहां कहने वाले खालिस्तान समर्थकों का भी खूब महिमा मंडन किया गया। खालिस्तान समर्थकों का साथ देकर भारत से संबंध बिगाड़ने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। और वहीं ट्रूडो ने पिछले कुछ सालों में सुनियोजित तरीके से भारत के खिलाफ बयानबाजी की और कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिनसे दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई। उनमें सबसे पहला था खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर रोक ना लगाकर उन्हें बैकडोर से सपोर्ट करना। दूसरा, G20 शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी से ट्रूडो की मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों पर कड़ा एतराज जताया, मगर उस वक्त ट्रूडो ने इसे कनाडा का आंतरिक मामला बताते हुए भारत की चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया। और तीसरा, खालिस्तानी
आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए ट्रूडो ने भारत को जिम्मेदार ठहराने की बड़ी गलती की। इसका नतीजा ये हुआ कि ट्रूडो इंटरनेशनल कूटनीति में अलग थलग पड़ गए। व्यापारिक संबंध बिगड़ने से भी उन्हें घाटा हुआ और अपने ही घर में घिर गए ट्रूडो। और देखिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, भारत के खिलाफ तो कई बयान जस्टिन ट्रूडो ने दिए ही, लेकिन अपने ही पार्टी के कई नेताओं ने भी उन पर सवाल उठाए थे। हालात इतने खराब हो गए कि अपने ही घर में ट्रूडो को कई सवालों का सामना करना पड़ा था। और देखिए आखिरकार क्या हुआ, जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल, देखिए 2015 में उनका करियर शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने गद्दी संभाली थी, लेकिन एक दशक में उन्होंने न केवल अपने पार्टी का बल्कि अपने देश का भी बहुत बुरा नुकसान किया। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत और कनाडा के रिश्ते उनके गद्दी संभालने से पहले बेहतर थे। कम से कम पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भारत के साथ अच्छे संबंध की शुरुआत की थी और काफी अच्छा वो बना कर गए थे। लेकिन ट्रूडो ने अपनी वोक पॉलिटिक्स के जरिए कहें या फिर वो जिस सो कॉल्ड लिबरल पॉलिसी की बात करते हैं उसके तहत उन्होंने अपनी राजनीति को उस हद तक पहुंचा दिया था जहां उनके समर्थक सिर्फ और सिर्फ आतंकी बच गए थे। और यही वजह है कि न केवल भारत या बहुत सारे दूसरे देश बल्कि कनाडा के भीतर भी उनकी लोकप्रियता अभी तक में सबसे निम्नतम स्तर पर है और इसलिए उन्हें मजबूरी में प्रधानमंत्री पद से त्यागना पड़ा। वो कहते हैं कि मैं फाइटर हूं। बेसिकली ये है कि उन्होंने अपने देश की ही जो प्रोग्रेस है उसको पंचर करने की कोशिश की थी और इससे पहले कि उन्हें बहुत बेआबरू करके निकाला जाता पार्टी से या कहें कि कान पकड़ के खींच के निकाला जाता, वो भागते हुए उन्होंने खुद प्रधानमंत्री पद को छोड़ने का ऐलान किया है। बिल्कुल, और वो बयान में साफ तौर पर मनीष कहते हुए भी नजर आ रहे हैं, जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि आंतरिक जो उलझन हो गई थी उसमें ये समझ में आ रहा था कि फिलहाल वो प्रधानमंत्री के लिए सही दावेदार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। और देखिए, एक और बड़ी खबर उत्तर कोरिया से आ रही है। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल वाला चौथा देश बन गया है उत्तर कोरिया। रूस, चीन और ईरान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। दुश्मन को रोकने में मदद करेगी मिसाइल, किम जोंग ने कहा। और अब खबर रूस यूक्रेन जंग की है। यूक्रेन का 5 मंजिला अपार्टमेंट तबाह हो गया है। रूसी हमले में तबाह हुआ अपार्टमेंट, कहा जहां भी दुश्मन मिला नष्ट कर दिया गया। देखिए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रूस का ये हमला था जिसमें ये पूरा अपार्टमेंट धराशायी हो गया, तबाह हो गया। रूस की ओर से बयान भी सामने आया है कि जहां भी दुश्मन मिलने की जानकारी मिली है उस जगह को नष्ट कर दिया गया है। और वहीं कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना का हमला हुआ है। सैन्य वाहन से रूसी सैनिक को कुचल डाला गया। जान बचाने के लिए भागते दिखे हैं रूसी सैनिक। डोनबास में रूसी सेना को सफलता मिली है। जंग में यूक्रेन के 80% सैनिक मारे गए हैं। पूरा खोवो शहर पर रूस का नियंत्रण। और अब खबर इजराइल हमास वॉर जोन से। वेस्ट बैंक के कलकिया और रामल्लाह में हमला हुआ है और इजरायली आबादी पर यह हमला हो रहा है। कई इलाकों में भारी हिंसा और आगजनी की गई है। और अब खबर है इजरायली बंधकों की जो हमास के कब्जे में है। इजरायल ने हमास की बंधकों वाली लिस्ट को खारिज किया। बंधकों की लिस्ट को पुरानी और अधूरी बताया है। हमास की 34 बंधकों की लिस्ट लीक हुई है। युद्ध विराम समझौते पर बंधकों की रिहाई का दावा किया जा रहा है। असम में कोयला खदान में फंसे कई श्रमिक, ये बड़ी जानकारी है। दीमा हसाओ में कोयला खदान में पानी घुस गया। खदान में कम से कम 9 श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। तो ये देखिए, असम की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दीमा हसाओ में बड़ी दुर्घटना हुई है। कई मजदूर फंसे हुए हैं। युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है। असम के दीमा हसाओ में बड़ी दुर्घटना हुई है। यहाँ 300 फीट गहरी कोयला खदान में पानी घुसने से कम 9 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं। यह अवैध खदान मेघालय की सीमा के पास उमरंगसो शहर में है। सूत्रों के मुताबिक खदान में करीब 100 फीट तक पानी भर गया है। श्रमिकों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च जारी है, लेकिन खदान चूहे के बिल के जैसी होने की वजह से बचाव कार्य में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है।
और अब रुख करते हैं मौसम का। पहाड़ों पर इस साल खूब बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानियों का तांता लगा हुआ है। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तस्वीरें। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में राजधानी श्रीनगर, रामबन और जम्मू समेत कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। घरों, सड़कों, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है।